पता है पिछले संडे ना मेरी बीवी को मैं साड़ी दिलाने के लिए लेके गया था। दुकानदार ने बताया कि ले लो मैडम जी, बनारसी साड़ी 2000 की है। मेरी बीवी बोली थोड़ा कम करो भैया, हमारी दादी मेरी मम्मी यही से साड़ी खरीदते हैं, हम ना बहुत साल पुराने कस्टमर है। दुकानदार ने बताया कि बहन जी झूठ मत बोलो, मेरा दुकान अभी 4 दिन हो गया चालू होके। आज सुबह न्यूज़पेपर में एक जोक पढ़ा था मैंने। एक गांव में ना एक प्रबंध स्पर्धा रखा गया था। टॉपिक था सुख, शांति, सुकून और खुशी। इन चारों के बारे में एक लाइन में लिखना था। तो 1 घंटे के बाद एक बंदे को इतना सम्मान किया, सब प्राइज उसको ही दिया गया, क्योंकि उस बंदे ने लिखा था कि मेरी पत्नी सो गई है। बिल्कुल सही लिखा है। मैंने भी टीवी पे एक जोक देखा था। एक लड़का समोसे के बाहर का सब हिस्सा छोड़कर अंदर की भाजी इतना ही खा रहा था। तब उसका दोस्त पूछता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो? वो लड़का बोलता है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बताया कि बाहर का मत खाना। अच्छा बताओ कि बस ड्राइवर में कंडक्टर में क्या अंतर है? अरे ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर कंडक्टर सो जाता है तो किसी को भी टिकट नहीं देता, लेकिन ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट एक ही टाइम पे देता है। एक बार क्या होता है, एक बंदे ना डिवोर्स लेने के लिए जाता है जज के पास। जज पूछता है क्यों डिवोर्स दे रहा है तू? बंदा बोलता है सर, मेरी पत्नी 6 महीने से मेरे साथ बात नहीं किया है। तो जज बोलता है अरे तू तो किस्मत वाला है, सोच ले, ऐसा पत्नी ना बार बार नहीं मिलेगी तुझे। एक बार मेंटल हॉस्पिटल में पागल सब रो रहे थे, लेकिन एक पागल ना चुपचाप सोया था। तो डॉक्टर आके पूछा, ए बंदर की औलाद, तू क्यों चुपचाप सोया है? तब उस पागल ने बोलता है, अरे तुम डॉक्टर हो या 1 नंबर के पागल, मैं मर गया तो वो रो रहे हैं। एक लड़की पंडित से पूछती है कि मेरी पति की सुख शांति के लिए कौन सा व्रत की तो अच्छा होगा? तो क्या बताया उस पंडित ने? उसने बताया कि तुम हर दिन ना मौन व्रत कर बेटी, तेरा तो भला हो जाएगा। और एक बार एक बंदा जाके पंडित के पास पूछता है, पंडित जी मेरा गलतियां मुझे एहसास होने के लिए कुछ उपाय बता दो मुझे। तो पंडित ने बोला वेरी सिंपल, तुम्हारी पत्नी के सामने उसका एक गलती बता दो, तो अगले 1 मिनट में तुम्हारी और सारे खानदान की, इतना ही नहीं तुम्हारे सारे दोस्तों की गलती भी बोल देती है। एक बार एक दुर्घटना हुई थी। उसमें 10 लोग डॉक्टर, 5 लोग इंजीनियर और एक टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़े हुए होते हैं। तो हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पायलट बोलता है कि आप सबकी जिंदगी आप ही के हाथ में है, क्योंकि ओवरवेट हो चुका है। आप में से कोई एक को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। आई एम हेल्पलेस। उसमें से टीचर बोलने लगती है, ये मौका मैं लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने ही सिखाया है ना, आप सबका भविष्य अच्छा रहे, मैं रस्सी छोड़ती हूँ। आखिरी बार आप सब लोग ताली बजाओ। तो सारे इंजीनियर और डॉक्टर ताली बजाने लगते हैं। तो ओवरवेट अपने आप कम हो गई। एक बार क्या होता है, पति और पत्नी के झगड़े में पति बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तो पत्नी बोलती है क्यों झूठ बोलते हो, मुझे देखने के लिए 4 लोग आए थे आप लोग, और एंगेजमेंट के लिए 200 लोग, और शादी के लिए 1000 लोग आए थे। मुझे देखो,
मैं अकेली आई हूँ मेरी मायके से। एक बंदा मरने के बाद यमलोक जाता है। तब यम जी चित्रगुप्त से पूछते हैं, इसने क्या किया है? तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं, इसने तो प्यार किया है प्रभु, इसे स्वर्गलोक में भेज दो। तब चित्रगुप्त बोलते हैं कि क्यों महाप्रभु? तब यम जी बोलते हैं, प्यार करना कोई आसान काम नहीं है, ये बंदा पहले ही बहुत मुसीबत झेल चुका है, इसलिए स्वर्ग पे भेज दो। एक गांव में दो सहेलियां रहती है। एक दूसरी को बोलती है, देखो आज ना मेरी पति गांव गया है, इसलिए मेरे साथ सोने के लिए आ जाना प्लीज। तो दूसरी बोलती है, चल चल, तुझे और तेरे पति को कोई काम नहीं है? जब तुम गांव जाती तो वो बुलाता है, वो गांव गया तो तू बुलाती है, आप लोग दोनों कॉमेडी कर रहे हो। एक डॉक्टर को पत्नी को ऑपरेशन खुद करने की मुसीबत आती है, इसलिए हेल्प करने के लिए एक लेडी डॉक्टर और एक नर्स को बुलाते हैं। तब ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर पत्नी को एनेस्थेसिया दे देता है। तब भी पत्नी बेहोश नहीं होती, तो एनेस्थेसिया को और ज्यादा देता है, तो भी उसकी पत्नी बेहोश नहीं होती है। तब लेडी डॉक्टर को क्लोरोफॉर्म लाने के लिए बोलता है। तब डॉक्टर की पत्नी बोलने लगती है, तुम कितना कोशिश कर लो, इन दोनों औरतों के साथ तुझे अकेला छोड़ के मैं होश नहीं खोऊंगी। एक वकील पूछता है, तुम्हारी पति कैसा मरा? तब मरा हुआ इंसान की पत्नी बोलती है, पॉइजन पी के मरा है। फिर वकील पूछता है, तो पॉइजन पी के मरे तो उनकी बदन पर इतना घाव क्यों था और सिर पर बहुत चोट लगा था? तब उसकी पत्नी बोलती है, वो पीने से तो मना कर रहा था, तभी तो इतनी चोट खाई।